हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीतीश कुमार जो है 9वीं बार बिहार के सीएम बन चुके हैं, ठीक है। और ये आपको पता है 9th टर्म में ये सीएम बन रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे इस साल बवाल हुए थे, आपने देखा होगा न्यूज़ में, ठीक है। और किस प्रकार से इन्होंने एक बहुत गंदा सा बयान दे दिया था, जिसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने माफी मांगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, ये कब कब एनडीए के साथ आए और कब कब आरजेडी के साथ में आए, ठीक। यहाँ पे समझना होगा, जो आरजेडी की पार्टी है उसका मतलब है लालू यादव की पार्टी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और जो जेडीयू है इसका मतलब नीतीश कुमार की पार्टी, ठीक है। और यहाँ बीजेपी आप जानते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, जो कि मोदी जी की पार्टी है, ठीक है। और ये बवाल रहेगा, सत्ता में आता हूं समझ में नहीं आता हूं, ये वाकई में सवाल है। और ये सवाल बना रहेगा अपने आप में, क्या फिर से पलटेंगे नीतीश, ठीक है। तो इस हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये किसी ने भेजा है, बहुत अच्छा सा है, ये आप देख लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अटल जी हैं, इनके साथ में देखिए फोटोज हैं बहुत सारी। ये बार मतलब कि सरकारों को चेंज करते रहे हैं, तो इस प्रकार से इनकी फोटोज हैं, मोदी जी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में, ठीक है। और ये देख लीजिए आप, ठीक है। और ये समझने वाली बात यह है कि जो वहां पे न्यूज वाले हैं, तो वो समझ में नहीं आता होगा इनको कि चलाना कितनी बार है इस चीज को। ये बहुत बार दिखा चुके होंगे, ये वाकई में बहुत अजीब लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और ये जो यहाँ पे अभी भर्ती हुई थी, वो भी बवाल में रही थी। शराब के ऊपर इन्होंने बहुत गंदे गंदे से बयान दिए थे उस समय। और ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये समझ में नहीं आता है इन चीज के बारे में, ठीक है। चिराग के साथ में बवाल हुआ था, आपको पता है इस चीज के बारे में, ठीक है। चिराग के साथ में क्या होता है, इनकी पार्टी जो है तोड़ने का आरोप लगाया है इनके ऊपर, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है पता नहीं है। और सम्राट चौधरी हैं, इनका तो एक बहुत बड़ा स्टंट था, ये बीजेपी के प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की तरफ से इस समय डिप्टी सीएम है। और इन्हीं का बयान था, जो कि नीतीश कुमार के लिए था, जब तक नीतीश कुमार को तोड़ेंगे नहीं तब तक ये अपने सर की पगड़ी जो है बांधेंगे या छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से था, मतलब छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बयान था। और अब इन्होंने, अब तो सोचिए इनकी अंडर में ही काम कर रहे हैं, ये खुद ही डिप्टी सीएम बन गए हैं, ठीक है। और नीतीश कुमार सीएम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत अजीब लगती हैं, ठीक है। और नीतीश कुमार जब 8वीं बार जब सीएम बने थे, तो उस समय कहा जा रहा था कि अब की बार नहीं पलटेंगे, लेकिन 9वीं बार नीतीश कुमार फिर से पलट गए, ठीक है। 2000 में पहली बार बनते हैं, 2005 में दूसरी बार, 2010 में तीसरी बार बनते हैं, चौथी बार 15 में बनते हैं, 5वीं बार 15 में बनते हैं, 6वीं बार 2017 में बनते हैं, और 7वीं बार 2020 में बनते हैं, 22 में 8वीं बार बनते हैं, 2024 में बन जाते हैं 9वीं बार, ठीक है। अभी एक बार देख लीजिएगा ये आप लोग, ठीक है। 85 में लोकदल के चुनाव लड़े थे टिकट पर और जीते भी थे, ठीक है। 95 से बार बार लड़ते रहे 6 बार, लेकिन ये हारते रहे बराबर, ठीक है। और इसके बाद देख लेना, 6 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जरूर जीता है। और ध्यान रखना इस चीज को, अभी जब सीएम थे तो ये विधानसभा के मेंबर नहीं थे, विधान परिषद के मेंबर थे, ठीक। अब देखिए, नीतीश कुमार सबसे पहले समता पार्टी थी, ठीक है। और जेडीयू के गठन के बाद से ही बीजेपी के साथ में इनका गठबंधन रहा बराबर कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन 13 में जैसे ही बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के तत्कालीन जो सीएम थे उस समय के नरेंद्र मोदी जी को जैसे ही पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, उसी के बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार ने 1996 से जो गठबंधन चल रहा था उसको तोड़ दिया, ठीक है। और बाद में 243 सीटें टोटल बिहार में है, और इसमें से 117 सीटें जीत जाती है कौन, जेडीयू। और इसके बाद कांग्रेस, और जो 4 निर्दलीय थे, और इसके बाद एक था सीपीआई का मेंबर, इसके साथ मिलकर क्या हुआ, सरकार बना ली, ठीक है। अब यहीं से बदलने का प्रक्रिया स्टार्ट होती है बहुत तेजी में, ठीक है। अब जेडीयू ने क्या हुआ, 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा, ठीक है। बीजेपी से अलग हो चुके थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इनको महज 2 सीटें प्राप्त हुई, केवल लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हुई, 2 सीटें। इसी के बाद क्या हुआ, इसकी जिम्मेदारी ली नीतीश कुमार ने, खुद जिम्मेदारी ली, और इसके अपने सीएम पद से क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया। बाद में जीतनराम मांझी को सीएम बनाया गया, और जीतनराम मांझी की सरकार चल ही रही थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद नीतीश कुमार का मन बदल गया, और उन्होंने राजभवन पहुंचकर विधायकों का समर्थन पत्र मतलब सरकार को सौंप दिया। बोला कि फिर से, मतलब राज्यपाल को जो गए होंगे, राज्यपाल के पास में क्या हुआ, जाके लेके विधायकों को पहुंच गए कि हम जो है सीएम बनना चाहते हैं फिर से, और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। फिर क्या हुआ, 2014 में आरजेडी के साथ गठबंधन किया। अब समझिए, लालू यादव की पार्टी के खिलाफ ये आरजेडी जो पार्टी बनी, आरजेडी जो पार्टी थी लालू यादव की, इसी के खिलाफ पार्टी बनी थी जेडीयू, जेडीयू। और इसी के साथ में क्या हुआ, गठबंधन कर लिया। 15
कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी के महागठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश मिला। आरजेडी ने जेडीयू से अधिक सीटें पर जीत मिली। ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनी। अब क्या हुआ, 17 में आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ आए नीतीश कुमार। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय जो डिप्टी सीएम थे जो तेजस्वी यादव, उन पे एक भ्रष्टाचार का मामला आया, जमीन वाला। ठीक है, जिसके बाद नीतीश ने अपना मन बदल लिया और 17 में आरजेडी से गठबंधन तोड़कर फिर बीजेपी के साथ आ गए। 19 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा। 20 का बिहार का जो विधानसभा चुनाव था वो भी साथ में लड़ा। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 16 सीटें प्राप्त हुई लोकसभा में, और लेकिन विधानसभा में मात्र 43 सीटों पर सिमट गई। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी साथ में थी, बीजेपी साथ में थी उसी के बाद भी। ठीक है, फिर 22 में नीतीश ने आरजेडी के साथ गए और नीतीश कुमार ने साल 2022 में फिर से बीजेपी का हाथ झटक कर क्या हुआ, आरजेडी से गठबंधन कर लिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बना ली और तेजस्वी यादव उनकी सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। ठीक है, अब देखिए 9 बार नीतीश कुमार कब कब टर्न लिया है। 1994 में जनता दल से अलग हुए। ठीक है, और 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में समता पार्टी बनाई। 1994 में क्या हुआ, समता पार्टी बनाई। 2003 में क्या हुआ, समता पार्टी खत्म हो गई और जेडीयू में विलय हो गया पूरा। 2005 में क्या हुआ, 2013 तक बीजेपी जेडीयू की सरकार साथ में चलाई, 2005 से लेकर 13 तक। 14 में क्या हुआ, जैसे ही पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया बीजेपी ने मोदी जी को, वैसे ही इन्होंने क्या किया, आरजेडी से हाथ मिला लिया। 2015 में चुनाव लड़ा आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और जीते भी। 17 में आरजेडी से जो गठबंधन था तोड़कर क्या हुआ, बीजेपी से हाथ मिला लिया इन्होंने फिर से। 2022 में फिर से बीजेपी के साथ आए और गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ फिर से मिल गए। बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और आरजेडी के साथ मिल गए। 2024 में फिर से आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ फिर से आ गए हैं। अभी समझ लीजिए 9th टर्म में क्या हुए, सीएम बने हैं 9वीं बार, और ये भी रिकॉर्ड बन गया अपने आप में ये। ठीक है, बिहार में खेला हो रहा है बराबर, और ये पलटते रहेंगे नीतीश, और बिहार फिर भी बनते रहेंगे बिहार के मुखिया। ये सत्य बात शामिल हो रही है। ठीक है, ये नीतीश कुमार की बहुत पहले की फोटो होगी। सोचिए जब लॉ की डिग्री करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, आज समझ लीजिए कि सरकार बना रहे बिगाड़ रहे इस समय। ठीक है, और समझ लीजिए कि इनके पास 139 थी जब इनके साथ में थे, और अभी प्रेजेंट टाइम में 127 हैं जब बीजेपी के साथ आ गए हैं। ठीक है, तो सरकार कुल मिला के नीतीश कुमार की बन जाएगी। और ये सब हुआ क्यों है, तो ये जो आप मैन देख रहे हैं, यहाँ मैन क्या है, यहाँ मैन ये है लोकसभा का चुनाव। इसमें नीतीश कुमार जो है, ये जो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ये जो बवाल पूरा मचा था, वो समझ लीजिए अभी बोल रहे थे क्या, मेरी बात मानोगे तो बीजेपी को 100 के नीचे आ जाएगी बीजेपी, ये सब चल रहा था अभी। और ये सब मैन जो थे ना, पूरी पार्टी के मैन थे एक तरीके से, जो पूरी पार्टियां थी इन सभी को इकट्ठा कर रहे थे ये। ठीक है, और इसके बाद भी क्या होता है यहाँ पे, तो कुल मिला के समझिए कि लोकसभा में जो पीएम बनना है, पीएम जो बनना है उसके लिए अपना नॉमिनेशन चाहते थे, लेकिन उनको नॉमिनेशन नहीं मिलता है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, बीजेपी से फिर से हाथ मिला लिया है। और आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो एक पोस्टर लगा है, बहुत अच्छा है, नीतीश सबके हैं वाकई में। ठीक है, यहाँ देखिए 6 है, इसको पलट दीजिए तो 9 बार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिलहाल आप समझ सकते हैं इस चीज को कि नीतीश कुमार जो है सीएम बन गए हैं और 9वीं बार शपथ लिए, ये रिकॉर्ड बना दिया है, अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये राजभवन के लिए एकदम से घर जैसा है एक तरीके से, सीएम शपथ की बार बार शपथ लेते रहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बना रहेगा अपने आप में, क्या फिर से पलटेंगे नीतीश कुमार? और आप लोग कमेंट करके बताना क्या फिर से ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बताना। थैंक यू दोस्तों। आप लोग एक क्वेश्चन बताना आप लोग कि बिहार के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है, बिहार के करंट में राज्यपाल कौन है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।